सभी मित्रों को राम राम। आज हम भगवान कार्सदेव जन्म कथा का पार्ट 2 आपके सामने लेकर आए हैं। यदि आपने कार्सदेव जन्म कथा का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे पहले देख लें, तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगा। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी के पास पहुंच सके। जब शूरपाल बहुत छोटे थे तब एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण उनके परिवार को गढ़राजौर राज्य छोड़कर जाना पड़ा। गढ़राजौर के राजा गढ़बेढार की नज़र उनकी बहन एलादे पर पड़ गई। वह एलादे का तेज देखकर स्तब्ध हो गया। एलादे जैसे बलवान, बुद्धिमान, वेदज्ञानी और उनके अंदर एक कुशल योद्धा देखकर वह दंग हो गया। उसने आज से पहले इतनी पराक्रमी, साहसी और वेदज्ञानी लड़की को नहीं देखा था। उन्होंने अगले दिन अपने राज दरबार में उनके पिता को बुलाया और कहा कि हम आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहते हैं। इस पर उनके पिता राजू चंदीले ने राजा को कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से उदास मन राजसभा से लौट आए। जब घर आए तो उनकी बेटी एलादी ने अपने पिता को उदास देखकर इसका कारण पूछा। इस पर राजू चंदीले ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उनकी माता सोड़ा माई वहाँ पर आई, जो राजू चंदीले की पत्नी थी। उन्होंने पूछा कि आप आज उदास क्यों हो। इस पर राजू चंदीले ने जवाब दिया कि गढ़बेढार राजा पागल हो गया है, उसने हमारी बेटी एलादे का हाथ मांगा है। इस पर राजू चंदीले की पत्नी सोड़ा और बेटी एलादी आग बबूला हो गए और सोड़ा माई ने कहा कि हम अपनी बेटी का हाथ गढ़बेढार के हाथ में कभी नहीं देंगे। उस समय शूरपाल देव बहुत छोटे थे और कार्सदेव का जन्म नहीं हुआ था। सोड़ा माई ने अपने पति राजू चंदीले को सुझाव दिया कि वह अपने कुटुंब परिवार को यह बात बताए और राजा को समझाया जाए, वरना हम राजा से अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे। यदि राजा नहीं मानेगा, जब तक हम जिंदा हैं तब तक अपनी बेटी एलादे का हाथ राजा को नहीं देंगे। दूसरे दिन एलादे के पिता ने अपने कुटुंब परिवार को इकट्ठा कर अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा कि यह गुर्जर समाज के स्वाभिमान की लड़ाई है। इस पर उनके कुटुंब के लोगों ने कहा वो इस लड़ाई में उनका साथ नहीं देंगे। हम राजा के हाथों तुम्हारे परिवार के कारण हम अपने पूरे परिवार को नष्ट नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि राजा बहुत ही शक्तिशाली है, हम उससे नहीं जीत सकते। यह बात जब राजू चंदीले ने सुनी तो वह निराश होकर वहाँ से लौट आए और पूरी बात अपनी पत्नी सोड़ा को सुनाई। इस पर सोड़ा माई ने कहा कि हम यह राज्य को छोड़कर कहीं और बस जाते हैं। इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना राजा से यही युद्ध छिड़ सकता है और हम मात्र एक ही परिवार राजा को नहीं हरा सकता। शूरपाल अभी बच्चा है और उन्होंने रात में वहाँ से जाने का फैसला किया। रात में सोड़ा माई ने शूरपाल को गोद में लिया और गढ़राजौर राज्य छोड़कर चले गए। रात में वह चंबल नदी के पास आ गए। चंबल का बहाव उस समय बहुत तेज था। बाबा के भजन सुनाने वाले कहते हैं कि उस समय चंबल का प्रभाव बहुत ही तेज था। जैसे ही उन्होंने चंबल नदी में अपने कदम रखे, चंबल नदी ने उनको रास्ता दे दिया। बताया जाता है कि वहाँ से पानी आज भी धीमी गति से बहता है। इसके बाद वह वहाँ से झांझ आ गए। यहाँ के
तब राजा माना लोहार हुआ करते थे। माना लोहार राजा ने इन्हें अपने राज्य में शरण दे दी। हम आपके पास जल्द ही काशदेव भगवान के जन्म कथा का पार्ट 3 लाएंगे।